ये प्रॉब्लम है, एक स्मॉल ब्लॉक है, कनेक्टेड टू वन एंड है और द ब्लॉक स्ट्रेच किया जाता है 0.2 मीटर, यानी कि ये जो स्ट्रेचिंग है वो 0.2 है। यहां से हम इसको खींच के ले गए, यहां तक लाए, तो ये जो पोजीशन है ये x इक्वल टू 0.2 मीटर है और इसको स्ट्रेच किया और वो कह रहा है कि लेंथ 4.9 ऑफ द अदर एंड स्प्रिंग द फिक्स सिस्टम लाइज इन ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस द ब्लॉक स्ट्रेच बाय 0.2 मीटर सरफेस एंड t0, उस समय उसका टाइम जो है वो 0 है, टाइम 0 है, ओमेगा की वैल्यू π/3 है। तो P पॉइंट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और ये एंगल जो है 45 पर है। इफ द पेवेमेंट हिट द ब्लॉक t इक्वल टू 1 सेकेंड vg 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो हिट पॉइंट पूछ रहा है वो कितना वेलोसिटी होगा और रेंज कितनी होगी। भाई वो यहां से यहां तक ऐसे गया तो वो रेंज कितनी हो जाएगी। तो पहला केस तो हमारे पास साइन का है, तो साइन हमारे पास कितना होता है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी के साथ और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू π/3, इससे कैंसिल हो गया तो 6 इक्वल टू टी, तो t कितना आ गया, 6 सेकेंड आ गया टाइम पीरियड और एंगल कितना है इसका 45 है, तो आप इसमें लगा सकते हो कितने पर है, 1 सेकेंड पर। 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है वो, तो 1 सेकेंड पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 1 इज इक्वल टू 2v साइन 45 अपॉन 10, तो 10 और अपॉन 2 इज इक्वल टू v और 1 अपॉन √5, ये इधर चला गया तो ये 10√2 अपॉन 2 के साथ, तो ये वेलोसिटी आपकी आ गई 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब वो रेंज पूछता है कि रेंज कितनी हो जाएगी, तो भैया रेंज निकालने के लिए हमको वही वेलोसिटी लगानी है, तो रेंज जब निकालेंगे तो रेंज हो जाती है आपकी r इक्वल टू u का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g के साथ, तो r इक्वल टू ये आपकी आ गई कितनी, u दे रखी है 5√2 का होल स्क्वायर साइन 90 अपॉन 10, तो r इक्वल टू आ गया 25 इंटू 2 अपॉन 10, तो देखो ये आ गया 2 से 2 5 जा 5 से ये 5, तो रेंज आपकी आ गई 5 मीटर। तो उसने रेंज भी बता दी कि इतने सेकंड के अंदर ये इसकी रेंज होगी, है ना। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेच स्प्रिंग इज 4.9 मीटर, इट स्ट्रेच बाई 0.2 के साथ।
अब हमारे पास एक पोजीशन दे रखा है और उसमें वो सारी चीजें पूछ रहा है, वो आप निकाल सकते हो। ये कह रहा है कि पोजीशन जो दे रखा है आर टी इक्वल टू अल्फा टी की 3 आई प्लस बीटा टी का स्क्वायर इंटू जे के साथ, तो अल्फा 10/3 मीटर पर सेकंड की क्यूब, बीटा आपके पास आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और m इज इक्वल टू 0.1 kg, और t इज इक्वल टू कितना है 1 सेकेंड। ओके, अब वो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी, तो v, और आपसे पूछ रहा है वो एंगुलर मोमेंटम और फोर्स और टॉर्क। जब किस में दे रखा है आपको, ये सारी चीजें दे रखी है तो आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसमें वेलोसिटी निकाल लें। तो पोजीशन आपको दे रखा है r, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t के साथ, तो ये आ गया dr/dt, और ये आपका आ गया 3d/dt अल्फा t3i प्लस बीटा टी का स्क्वायर इंटू जे के साथ, तो v इक्वल टू आपका आ गया 3 अल्फा टी का स्क्वायर आई प्लस 2 बीटा टी इंटू जे के साथ। ये आ गया आपका वेलोसिटी। इसका डिफरेंशियल पे एक बार और कर दें, तो ये आपकी अल्फा और इसकी वैल्यू दे रखी है, लगा दें तो देखो 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 10/3 और t 1i और प्लस 2 इंटू बीटा 5 इंटू 1 जे के साथ, तो b की वैल्यू आ गई 10i प्लस 10 जे के साथ, तो मीटर पर सेकंड। अब इसका डिफरेंशियल फिर हम निकाल लें, तो देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t के साथ, तो यही सिचुएशन आपके पास आ गई कितनी, तो ये आपकी आ गई dv/dt a, तो देखो ये आ गया d/dt 3 अल्फा टी का स्क्वायर आई और 2 बीटा टी इंटू जे, तो देखो एक्सेलरेशन मिल गया dv/dt, तो ये आपका कितना आ गया 6 अल्फा टी आई प्लस 2 बीटा जे के साथ, तो a इक्वल टू आपका आ गया 6, अल्फा की वैल्यू है 10/3 इंटू 1i और प्लस 2 इंटू, और बीटा की वैल्यू है 5 इंटू जे के साथ 3 2 जा 6, तो ये आ गया 20i प्लस 10 जे के साथ और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसमें फोर्स भी निकाल सकते हो, तो फोर्स हो गया ma, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई 20i प्लस 10 जे के साथ, ये न्यूटन में हो गया। और पूछ रहा है वो एंगुलर मोमेंटम, तो ये कितना होता है mv r, तो ये आप लगा सकते हो, तो p भी निकाल सकते हो, तो p इज इक्वल टू कितना हो गया mv, और m की वैल्यू 0.1 और v की वैल्यू है आपकी 10i और 10 j के साथ, तो ये आपका आ गया L क्रॉस B। अब आप निकाल लीजिएगा, टॉर्क इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F, F भी आपके पास है, R भी आपके पास है, तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके।